हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। तो जैसे कि आप सब जानते हैं कि हम यहाँ पर बीएड फोर्थ सेमेस्टर का जो सब्जेक्ट है भारतीय परिप्रेक्ष्य में पर्यावरणीय शिक्षा यानी इन्वायरमेंटल एजुकेशन इन इंडियन पर्सपेक्टिव, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। और आज से हमारा शुरू हो रहा है यूनिट सेकेंड, यानी यूनिट फर्स्ट की सारी वीडियो जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं सब आपको पढ़ा दी गया है और उसका एक प्लेलिस्ट बना दी गई है। आप अगर नहीं देखे हैं तो जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। ठीक, तो आइए देखते हैं कि क्या है हमें पढ़ना है यूनिट सेकेंड में। यूनिट सेकेंड में हमें पढ़ना है पर्यावरणीय शिक्षा यानी इन्वायरमेंटल एजुकेशन के बारे में पढ़ना है। लेकिन उससे पहले एक बात, जैसा कि मैंने बताया था कि आपको कि हम लोग का मेनली जो बेस्ड है वो महात्मा गांधी कृषि विद्यापीठ के शेड्यूल के हिसाब से है, क्योंकि उसके एग्ज़ाम हो नहीं रहे। लेकिन जो अब हमारे चैनल से क्या है कि मैक्सिमम जो छात्र हैं वो JNCU के भी जुड़ चुके हैं, तो उन लोगों की परीक्षा 8 जुलाई से ही है। तो अब से हम कोशिश करेंगे कि क्लासेस लंबी लें ताकि मैक्सिमम टॉपिक आपका कवर हो सके। ठीक, तो आप लोग तैयार रहिए कि जो क्लास होगी वो लंबी होगी। ठीक, देखते हैं कि क्या है पर्यावरणीय शिक्षा का अर्थ परिभाषा देखेंगे, फिर अवधारणा, उसका महत्व समझेंगे, घटक कितने हैं, इन सब के बारे में अच्छे से डिस्कस करेंगे। लिखा है कि पर्यावरणीय शिक्षा से अभिप्राय एक ऐसी शिक्षा से है जो पर्यावरण के प्रति मानव को जागरूक करें। जब पूछेगा कि पर्यावरणीय शिक्षा का अर्थ और परिभाषा लिखिए, तो अब अर्थ में क्या लिखेंगे कि पर्यावरणीय शिक्षा से तात्पर्य एक ऐसे शिक्षा से है जो पर्यावरण के प्रति मानव को जागरूक कर सके और संबंध बनाए, संबंध बताए, यानी पर्यावरण और मनुष्य के बीच में संबंध बताए और पर्यावरण की सुरक्षा के लिए संरक्षण और प्रबंधन के उपाय बताएं। एक ऐसी शिक्षा जो मनुष्य को जागरूक करे, पर्यावरण और मनुष्य के बीच में एक संबंध बताएं और पर्यावरण की सुरक्षा, संरक्षण, उसके प्रबंध के लिए जागरूक और उपाय बताएं। यही है इसका अर्थ। ठीक, आइए देखते हैं कि कुछ परिभाषाएं। कुक और हेरेन के अनुसार पर्यावरणीय शिक्षा या पर्यावरण शिक्षा एक ऐसी समस्या केंद्रित बहुविषयक संप्रत्यय है जो अंतर अनुशासनात्मक, मूल्य आधारित, समुदाय आधारित एवं मानव को एक प्रजाति के रूप में जीवंत कर सके। इसका करने का क्या मतलब है? इनका करने का मतलब ये है कि इन्वायरमेंटल एजुकेशन से इनका तात्पर्य ये है कि वह एक वैल्यू बेस्ड हो, समुदाय एक कम्युनिटी बेस्ड हो और मानव को एक प्रजाति के रूप में जीवंत कर सके। देखिए लिखा है केंद्रित, किस समस्या केंद्रित बहुविषयक संप्रत्यय है, यानी पर्यावरण शिक्षा में बहुत सारी जो समस्याएं जो पर्यावरण से रिलेटेड हैं उसका एक कॉम्बिनेशन है जो मूल्य आधारित होगी, समुदाय आधारित होगी और मानव को एक प्रजाति के रूप में विकसित कर सके। ठीक, और यूनेस्को के अनुसार पर्यावरण शिक्षा व्यक्ति, प्रकृति एवं समाज के प्रति अपने कर्तव्यों का बोध कराते हुए पर्यावरण सुधार हेतु प्रेरणा प्रदान करना। देखिए ये बहुत ही सिंपल परिभाषा आपके लिए है, तो इसको आप याद कर सकते हैं। इसको अगर नहीं भी याद है तो आप बस इनका नाम जान लीजिए, उसके बाद अपने मन से लिखिएगा। लेकिन यूनेस्को का परिभाषा बहुत छोटी है तो आप लिख लीजिएगा। ये बोल रहे हैं कि पर्यावरण शिक्षा व्यक्ति, प्रकृति व समाज के प्रति अपने कर्तव्यों का बोध कराते हुए पर्यावरण सुधार हेतु प्रेरणा प्रदान करना। ये क्या है, पर्यावरण शिक्षा में एक वैसी प्रेरणा दी जाती है ताकि आप पर्यावरण के प्रति जागरूक हो सके, व्यक्ति, प्रकृति, समाज के प्रति अपने कर्तव्य का पालन कर सके। ठीक, आगे है कि पर्यावरण शिक्षा की अवधारणा यानी कॉन्सेप्ट ऑफ इन्वायरमेंटल एजुकेशन। कॉन्सेप्ट क्या है पर्यावरण की अवधारणा का, ये देखते हैं। इसमें है कि पर्यावरण के लिए शिक्षा, पहला है कि पर्यावरण के लिए शिक्षा, दूसरा है कि पर्यावरण के संबंध में शिक्षा और तीसरा है कि पर्यावरण के माध्यम से शिक्षा, यानी एजुकेशन फॉर इन्वायरमेंट, एजुकेशन अबाउट इन्वायरमेंट और एजुकेशन थ्रू इन्वायरमेंट। इन तीन चीज़ के बारे में इसका कॉन्सेप्ट है। देखिए क्या बोल रहा है कि पर्यावरण के लिए शिक्षा। पर्यावरण के लिए शिक्षा करने का क्या मतलब है? पर्यावरण के लिए शिक्षा करने का मतलब ये है कि पर्यावरण से संबंधित जितनी भी समस्याएं आती हैं उसके लिए शिक्षा प्रदान करना। जैसा कि मैंने पढ़ाया था कि कितने प्रकार के प्रदूषण हो चुके हैं, जल है, वायु प्रदूषण है, मृदा प्रदूषण है और क्लाइमेट चेंज है, ग्रीन हाउस इफेक्ट है, यानी बहुत सारी चीज़ें, इन सब के बारे में शिक्षा प्रदान करना। तो ये बोला है कि एजुकेशन फॉर इन्वायरमेंट यानी इन्वायरमेंट पर्यावरण के लिए शिक्षा दी जाती है और
पर्यावरण के संबंध में शिक्षा, यानी मनुष्य और पर्यावरण के बीच में कौन सा संबंध है, कैसा संबंध है, इसके लिए शिक्षा दी जानी चाहिए। शिक्षा दी जाती है, क्या कॉन्सेप्ट है इसका, कॉन्सेप्ट ये है पर्यावरण शिक्षा का। अगला है कि पर्यावरण के माध्यम से शिक्षा, यानी शिक्षा भी होती है तो पर्यावरण के माध्यम से। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में महात्मा गांधी और गुरुदेव टैगोर के बारे में, जय कृष्णमूर्ति के बारे में बताया था। इन तीनों लोगों का नाम ये था कि आप शिक्षा दीजिए लेकिन थ्रू नेचर। रविन्द्रनाथ टैगोर ने तो पूरा नेचर बेस्ड स्कूल स्थापित कर दिया, और जय कृष्णमूर्ति भी सेम उनके जैसे ही थे। वो भी चाहते थे कि बच्चे को बिना किसी बर्डन कर प्रैक्टिस में छोड़ दीजिए उनको, वो अपने से खुद अपना काम करेंगे। यही है कि पर्यावरण के माध्यम से शिक्षा, ये इसका कॉन्सेप्ट है। ठीक, आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब हम देखते हैं कि पर्यावरण शिक्षा की प्रकृति क्या है। लेकिन उससे पहले एक और बात, देखिए मैंने जो बताया है कि पर्यावरण संरक्षण में शिक्षक का योगदान जो है, भूमिका जो बताए हैं, उसको आप लोग जरूर पढ़ लीजिएगा, वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि मैंने देखा कि मैक्सिमम छात्र उसको देखे नहीं हैं, क्योंकि व्यूज़ पता चलता है ना कितने लोग देखे कितने लोग नहीं देखे हैं। और टॉपिक है वो भी महत्वपूर्ण है, लेकिन वो भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप शिक्षक बनने वाले हैं तो आपको पता होनी चाहिए कि आपकी भूमिका क्या है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि क्या है यहाँ पर पर्यावरण शिक्षा की प्रकृति, यानी इसका नेचर कैसा है। हमारा जो इन्वायरमेंटल एजुकेशन है, इसका नेचर कैसा है। पर्यावरणीय शिक्षा की प्रकृति वैज्ञानिक है, यानी इसका जो नेचर है वो वैज्ञानिक है, वो साइंटिफिक इसका नेचर है। हमारा जो इन्वायरमेंटल एजुकेशन है, इसका नेचर साइंटिफिक है। क्यों साइंटिफिक है? क्योंकि अब साइंटिफिक ज़माना आ गया है, साइंस का जैसे देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा तरक्की कर रही है साइंस, तो इसीलिए इसका जो बनाया गया है, स्ट्रक्चर बनाया गया है इन्वायरमेंट शिक्षा का, एजुकेशन का, इन्वायरमेंट एजुकेशन का, उसका जो नेचर है वो वैज्ञानिक है। ठीक, अगला है कि पर्यावरणीय शिक्षा की प्रकृति सामाजिक है। और अगला नेचर क्या है, इसकी प्रकृति ये है कि ये सामाजिक भी है। भाई सामाजिक नहीं रहेगी तो आप किसको बताएंगे कि पर्यावरणीय शिक्षा या पर्यावरण शिक्षा जरूरी है। यानी इसका जो शिक्षा है वह सामाजिक है। ठीक, दूसरा पॉइंट हो गया। अगला है कि पर्यावरणीय शिक्षा की प्रकृति व्यवहारिक होती है। इसका प्रकृति, इसका नेचर है वो व्यवहारिक है, इस बात का भी ध्यान रहे। और अगला देखिए कि पर्यावरण शिक्षा की प्रकृति निदानात्मक होती है। निदानात्मक मतलब होता है किसी भी समस्या का समाधान वाला होता है, यानी उपचारात्मक होता है। जो डायग्नोस्टिक, इसका इंग्लिश होता है डायग्नोसिस। अब जैसे किसी डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर क्या करता है, पहले शरीर का पूरा चेकअप करता है, स्कैन करता है, उसके बाद उपचार का बताता है। तो क्या करता है, डायग्नोसिस करता है। होता है ना कि डायग्नोसिस करा लीजिए, आपका सब पता चल जाएगा कौन सा रोग है कौन सा रोग नहीं है। तो यही है कि जो हमारा इन्वायरमेंट एजुकेशन है, इसका जो नेचर है वह क्या है, वो निदानात्मक है। अगर समस्या है तो उसका उपचार भी है। ठीक, देखिए जल्दी जल्दी पढ़ा रहे हैं जस्ट बिकॉज कि GNCU वालों का एग्ज़ाम है, इसलिए, नहीं तो इसको बहुत आराम से और पढ़ाते हैं। लेकिन देखते हैं, अच्छा पर्यावरणीय शिक्षा का क्षेत्र, अब इसके स्कोप कितने हैं। देखिए यहाँ पर सिर्फ मैंने कुछ मेन स्कोप लिखे हैं, तो ऐसे बहुत सारे इसके स्कोप हैं। यहाँ पर कुछ मुख्य ही लिखे हैं, यानी इसका क्षेत्र बहुत विस्तृत है। भाई पर्यावरणीय शिक्षा के बारे में पढ़ रहे हैं तो ऑब्वियसली इसका जो क्षेत्र होगा ये हर एक क्षेत्र को टच किया हुआ है जो इन्वायरमेंट को इफेक्ट करता है। लेकिन आप अपने एग्जाम में इतना जो पॉइंट यहाँ पर लिखा गया लिख देंगे, उतना भी बहुत है आपके लिए। ठीक, तो यहाँ पर है कि पर्यावरणीय विज्ञान। पर्यावरणीय विज्ञान यानी इन्वायरमेंट साइंस का मतलब क्या है, इसमें कौन कौन से एस्पेक्ट पे देखते हैं हम, यानी ये क्षेत्र किस में है। ये है जैसे जलवायु, हवा है, और जो अन्य क्रियाएं हैं, जो भौतिक क्रियाएं हैं, उसको किस प्रकार से कौन सी प्रक्रिया करती है, उनके प्रोसेस के बारे में हम इस पे पढ़ते हैं। जो हमारे इन्वायरमेंट एजुकेशन है उसका क्षेत्र एक पहला जो बांटा गया है, पहला क्या मान सकते हैं, पहला पॉइंट है कि पर्यावरणीय शिक्षा, पर्यावरणीय विज्ञान यानी इन्वायरमेंटल साइंस के थ्रू, जिसमें जलवायु और जो ताप है, सूर्य है, यानी जितने भी मेन कंपोनेंट्स हैं उसके बारे में अध्ययन करते हैं कि ये किस प्रकार से संचालित होती है। ठीक, अगला है कि जैविक पहलू यानी बायोलॉजिकल एस्पेक्ट। बायोलॉजिकल एस्पेक्ट में कौन से आएंगे, जो छोटे छोटे जीव जंतु आएंगे, कीड़े मकोड़े आएंगे, अन्य प्रकार के पेड़ पौधे आएंगे, यानी जितने भी सब चीज़ें हैं वो इसमें आ जाएंगे। ठीक, अगला है कि भौतिक पहलू। भौतिक पहलू को इसमें दो भागों में बांटा गया है, जिस एक है नेचुरल और दूसरा है आर्टिफिशियल।
भौतिक पहलू में यानी फिजिकल एस्पेक्ट में नेचुरल में आएगा जो हमारा जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ये सब आएंगे, ये नेचुरल है। और आर्टिफिशियल में क्या आएंगे, जो आर्टिफिशियल जो प्रदूषण होते हैं या आर्टिफिशियल मामले होते हैं उसमें आएंगे, जो मानव मेड हो यानी ह्यूमन मेड, जो भी इन्वायरमेंट का जो भी पोल्यूशन होते हैं वो आएंगे हमारा आर्टिफिशियल पहलू में, एस्पेक्ट में आएंगे। ठीक। और हमारा ये है सेकेंड लास्ट है कि सामाजिक सांस्कृतिक पहलू यानी सोशियो कल्चरल एस्पेक्ट। क्या मतलब है सोशियो कल्चरल एस्पेक्ट? मतलब ये है कि पर्यावरण से संबंधित जितने भी सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं या फिर सांस्कृतिक चीज़ें होती हैं उसके बारे में यहाँ पर किया गया है कि जो पर्यावरण से रिलेटेड हो। जैसे कि उड़ीसा में जो भी रज पर्व मनाया जाता है, नुआखाई त्यौहार मनाया जाता है, या और जगहों पर जो भी त्यौहार मनाए जाते हैं वो सब क्या है, वो इन्वायरमेंट से रिलेटेड ही है। ठीक, तो वो क्या है उसमें सोशियो कल्चरल में आ जाएगा। अगला देखते हैं। अगला है कि पर्यावरण संरक्षण एवं जागरूकता। इसका अगला क्षेत्र आ जाता है हमारे पर्यावरण संरक्षण और जागरूकता के बारे में, यानी इन्वायरमेंट कंजर्वेशन और अवेयरनेस के बारे में। इसका क्षेत्र बढ़कर आगे आएगा कि पर्यावरण संरक्षण कैसे किया जाए उसके बारे में, और किस प्रकार से लोगों को जागरूक किया जाए इसके बारे में है। ठीक, उम्मीद है इसको बात समझ में आएगी। आप बस पॉइंट समझ लिए, थोड़ा सा जो हम बता रहे हैं उसको समझिए, उसके बाद आप अपने कॉमन सेंस से लिख लेंगे। इस बात का भरोसा हमें है क्योंकि आप बीएड 4th सेमेस्टर में हैं। ओके, इसके साथ हम आगे चलते हैं जल्दी से। अब हम देखते हैं कि पर्यावरणीय शिक्षा की आवश्यकता एवं महत्व, यानी क्या क्या उसके नीड है और इम्पोर्टेंस क्या है, हमारे इन्वायरमेंटल एजुकेशन की क्या नीड है, क्यों मतलब क्यों आवश्यक पड़ी और इसके महत्व क्या है, क्या क्या इंपॉर्टेंस है, इसके बारे में सब समझते हैं। देखिए, लिखा है कि छोटे बड़े बच्चों को पर्यावरण से संबंधित जानकारी देना इसलिए आवश्यक है हमारा पर्यावरण शिक्षा, ताकि यह छोटे बड़े बच्चों को पर्यावरण से संबंधित जानकारी दे सके। इसलिए ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है कि यह छोटे बच्चे को पर्यावरण यानी इन्वायरमेंट के प्रति जानकारी प्रदान कर सके। ठीक, अगला है कि पर्यावरण की सीमाओं की जानकारी के लिए इसलिए आवश्यक है। देखिए क्या आवश्यक है, पर्यावरणीय शिक्षा। पर्यावरणीय शिक्षा यानी इन्वायरमेंटल एजुकेशन इसलिए आवश्यक है ताकि वह पर्यावरण की सीमाएं यानी पर्यावरण की सीमाएं कितनी, क्या उसके लिमिट्स हैं, इसके बारे में यह जानकारी प्रदान कर सके। छोटे बच्चों को, बड़े बच्चों को, यानी जितने लोग हों सभी को इन्वायरमेंटल एजुकेशन का महत्व इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि यह लोगों को पर्यावरण की सीमाओं के बारे में जानकारी देता है। ठीक, अगला है कि जनमानस की पर्यावरण के प्रति सोच। देखिए, ये सोच है कि जनमानस की पर्यावरण के प्रति सोच है, उनके प्रति व्यवहार में परिवर्तन लाना इसलिए आवश्यक है ताकि जनमानस का जो पर्यावरण के प्रति सोच है और उसके प्रति व्यवहार में परिवर्तन, सबसे पहले जितने भी जनमानस है उनके प्रति उनका रवैया बदला जाए। जो पर्यावरण के प्रति सोचते हैं उसके उनका जो सोच है वो बदलने के लिए इसका महत्व है। जैसे मैंने बताया था कि लोग इस प्रकार से सोचते हैं कि मैं काला हूँ इसलिए हूँ क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा पानी से नहीं नहाता हूँ, मैं 10 बाल्टी या 20 बाल्टी पानी नहीं यूज करता हूँ। ये कोई मतलब है, इस बात का कोई सेंस है? नहीं सेंस है, कि कोई बात बिल्कुल सेंस नहीं है, ये नॉनसेंस टॉक है। यही है कि उनके प्रति सोच है, जो सोच है। ऐसे ही जितने भी बेकार की बातें हैं उनको परिवर्तित करना इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है हमारा पर्यावरणीय शिक्षा। ठीक, अगला है हमारा कि पर्यावरणीय संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग को सिखाने के लिए, यानी जो हमारे इन्वायरमेंटल रिसोर्सेज हैं उनको आराम से यानी विवेकपूर्ण तरीके से उपयोग में लाने के लिए। जैसा कि मैंने बताया था कि लोग बहुत ही बुरी तरीके से दोहन कर रहे हैं। भाई पानी लिमिट्स है, पानी एक लिमिट मात्रा में ही है, लेकिन लोग उसका दोहन अपने हिसाब से बहुत ही तेज़ी से कर रहे हैं, अंधाधुंध दोहन कर रहे हैं। इसीलिए हमारे लिए आवश्यक है, इसकी महत्ता बढ़ जाती है पर्यावरण शिक्षा की, ताकि लोग जो पर्यावरण संसाधन का दोहन कर रहे हैं उसका उपयोग विवेकपूर्ण तरीके से कर सकें। ठीक है, आगे देखते हैं कि लिखा है कि तीव्र गति से बढ़ रही जनसंख्या को नियंत्रण। हमारे लिए पर्यावरण शिक्षा इसलिए जरूरी हो जाती है क्योंकि पर्यावरण शिक्षा अगर सभी को पता होगा, अगर इन्वायरमेंटल एजुकेशन सभी को पता होगा तो ये तीव्र गति से जनसंख्या बढ़ रही है जिसके कारण पर्यावरण का विनाश हो रहा है, जिसके कारण पर्यावरण गर्त में जा रही है, वो कुछ हद तक थम जाएगा। क्योंकि मुझे तो ये लगता है कि मैक्सिमम जो इसके रीजन है पर्यावरण जो भी
पोल्यूशन हो रहा है या पर्यावरण इफेक्ट हो रहा है, उसके लिए ये जनसंख्या ही उसका मेन कारण है। क्योंकि जनसंख्या जिस हिसाब से बेतहाशा बढ़ रही है, लोगों की आवश्यकता बढ़ रही है, लोगों की आवश्यकता बढ़ रही है, तो लोग उसी हिसाब से अपना रहने के लिए, जीवन यापन करने के लिए पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहे हैं। ठीक, अब हम आगे देखते हैं जो हमारा लास्ट वन है कि इसके माध्यम से मनुष्य व पर्यावरण के मध्य संबंध एवं उनके महत्व पर प्रकाश डाला जा सके। पर्यावरणीय शिक्षा यानी इन्वायरमेंटल एजुकेशन हमारे लिए इसलिए आवश्यक है और इसकी महत्ता यानी इम्पोर्टेंस इसलिए भी जरूरी है ताकि मनुष्य और पर्यावरण के मध्य संबंध स्थापित कर सके। यानी जो मनुष्य और पर्यावरण के बीच में संबंध है, ये बता सके कि भाई पर्यावरण और मनुष्य दो लोग हैं, वो एक ही थाली के दो चट्टे बट्टे हैं या एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। आप उसको नुकसान पहुंचा रहे हैं तो वो आप पे ही कहीं ना कहीं भारी पड़ रहा है। लोग पानी को नुकसान बहा रहे हैं तो लोग पानी के लिए ही मर भी रहे हैं। ठीक, यही है यहाँ पर दिया गया है। तो ये रहा इसका पर्यावरण शिक्षा की आवश्यकता व महत्व। आगे है यहाँ पर कि पर्यावरणीय शिक्षा के उद्देश्य। देखिए ये आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा। क्यों? क्योंकि ये आपके एग्जाम में पूछेगा किसके लिए, यूनेस्को के अनुसार और UNEP यानी यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम के अनुसार, और इधर पूछेगा NCERT और वर्ल्ड बैंक के अनुसार। इन दोनों में से या इन चारों में से किसी पर जरूर पूछेगा। पूछ देगा कि यूनेस्को या फिर UNEP के अनुसार पर्यावरणीय शिक्षा के क्या उद्देश्य हैं, ऑब्जेक्टिव क्या क्या हैं, और पूछेगा कि NCERT और वर्ल्ड बैंक के अनुसार क्या उद्देश्य हैं। ठीक है, तो चलिए इसको समझते हैं। यहाँ पर लिखा है कि जागरूकता। यूनेस्को बोल रहा है कि जागरूक, पर्यावरण शिक्षा का मतलब है जागरूकता, अवेयरनेस। यानी पर्यावरण शिक्षा इसलिए जरूरी है ताकि जागरूकता फैलाई जा सके, लोगों में पर्यावरण के प्रति जागरूक किया जा सके, लोगों को पर्यावरण के प्रति जागरूक किया जा सके। ये यूनेस्को और UNEP जो हमारा यूनाइटेड नेशन एजुकेशन प्रोग्राम है उसके अनुसार है। अगला है ज्ञान। ज्ञान का मतलब नॉलेज। नॉलेज के लिए बोल रहा है कि यूनेस्को ये कह रहा है कि पर्यावरण शिक्षा पर्यावरण शिक्षा का उद्देश्य ये है कि वह लोगों में पर्यावरण के प्रति ज्ञान विकसित कर सके, ये इसका उद्देश्य है। ठीक, आगे है कि अभिवृद्धि यानी एटीट्यूड, लोगों का जो एटीट्यूड है उसमें परिवर्तन ला सके। हमारे पर्यावरण शिक्षा का उद्देश्य ये है UNEP और यूनेस्को के अनुसार, ताकि लोगों के एटीट्यूड में चेंजेस ला सके, जो पर्यावरण के प्रति उनका जो एटीट्यूड है उसमें बदलाव किया जा सके। ठीक, अगला है कि कौशल, यानी यूनेस्को के अनुसार ये उद्देश्य बनता है हमारे पर्यावरणीय शिक्षा यानी इन्वायरमेंटल एजुकेशन का कि वह स्किलफुल तरीके से यानी वो कौशलात्मक तरीके से पर्यावरण का संरक्षण कर सके। ठीक, अगला है कि मूल्यांकन। उद्देश्य पर्यावरणीय शिक्षा का और उद्देश्य होता है हमारे यूनेस्को के अनुसार कि वो मूल्यांकन कर सके, सही गलत अच्छे बुरे का वो मूल्यांकन कर सके अच्छे तरीके से। जो मनुष्य है, जो बच्चा है, छोटा बच्चा, आप पढ़ाएंगे छोटे बच्चों को तो क्या है कि यूनेस्को ये कह रहा है कि वो मूल्यांकन कर सके। वो मूल्यांकन कर सके कि मैं पानी बर्बाद कर रहा हूँ या फिर मैं कूड़ा करकट जला रहा हूँ तो इसका कहीं ना कहीं नुकसान पहुँच रहा है हमारे पर्यावरण को, ये इस बात का वो मूल्यांकन कर सके। ठीक है, इवेल्युएशन यहाँ पर कर सके। अगला है कि सहभागिता यानी पार्टिसिपेशन यानी सहभागिता का मतलब ये है, यूनेस्को ये कह रहा है कि लोगों को, सभी लोगों को, तमाम लोगों को, पूरे विश्व को, लोगों को एकजुट होकर पर्यावरण के प्रति सहभागिता निभानी चाहिए। वो पर्यावरण को भी अपने एक सदस्य के रूप में माने और वो उसको नुकसान न पहुंचाएं। ये यूनेस्को और UNEP कहना चाहते हैं, यही इसका उद्देश्य है। यूनेस्को और UNEP के अनुसार ये हमारे पर्यावरण शिक्षा के उद्देश्य हैं। ठीक, आगे हम देखते हैं कि NCERT व वर्ल्ड बैंक के अनुसार क्या है। देखिए NCERT ये चेक कर रहा है कि वनस्पति विज्ञान और जीव विज्ञान के क्षेत्र में अनुसंधान, यानी हमारे पर्यावरणीय शिक्षा यानी इन्वायरमेंटल एजुकेशन का उद्देश्य ये है कि ताकि लोग या मनुष्य व वनस्पति विज्ञान और जीव विज्ञान के क्षेत्र में अनुसंधान कर सके, जो है वो वनस्पति विज्ञान और जीव विज्ञान के क्षेत्र में अनुसंधान कर सके, इसलिए पर्यावरण शिक्षा जरूरी है। ठीक, और क्या कह रहा है, और कह रहा है कि पेयजल समस्या के निवारण के लिए NCERT ये कहती है कि पर्यावरण शिक्षा हमारे लिए इसलिए ज़रूरी है ताकि जो हमारे पेयजल समस्या हो रहा है, जो हमारे ड्रिंकिंग वाटर जो स्कैर्सिटी जो बढ़ती भी जा रही है, आपको पता होगा, आपको एक फैक्ट मैंने तैयार किया हो, नेक्स्ट क्लास में आपको बताऊंगा। उसमें लिखा है कि कितने लोग पर्यावरण से मर रहे हैं। 160 मिलियन पीपल जो हैं उनको अच्छा पानी नहीं मिल पा रहा है, वो प्रॉपर पानी नहीं यूज कर पा रहे हैं, और 1.3 बिलियन लोगों को पानी
तक नहीं मिल पा रहा है, नहीं पानी अच्छे से नहीं पहुंच पा रहा है, और एक 160 लोग को तो मिल ही नहीं पा रहा है एकदम से ही, वो पता नहीं कैसे जीवन यापन कर रहे हैं। ठीक, अगला है कि भूजल प्रदूषण के निम्न स्तर पर लाना। हमारा एनसीईआरटी और वर्ल्ड बैंक ये कह रहे हैं कि पर्यावरण शिक्षा का उद्देश्य यह है ताकि जो ग्राउंड वाटर है उसका प्रदूषण वो निम्न स्तर पर ला सकें, जो हाई स्तर पर प्रदूषण बढ़ गया है उसको निम्न स्तर पर ला सकें। जैसा मैंने बताया था कि कलकत्ता में आर्सेनिक वहाँ बहुत अधिक मात्रा में जो ग्राउंड वाटर जो हम निकलते हैं, हम लोग हैंडपंप के लिए जो बोरिंग कराते हैं, वहाँ पर आप बोरिंग नहीं करा सकेंगे। अगर बोरिंग करा रहे हैं तो वो आर्सेनिक वाला पानी आएगा, तो इसका मतलब अब ग्राउंड वाटर भी सुरक्षित नहीं रह चुका है। तो यही हमारा एनसीईआरटी कर रहा है कि भूजल पर्यावरण शिक्षा हमारे लिए इसलिए जरूरी है, या इसका उद्देश्य यह है कि भूजल प्रदूषण को निम्न स्तर पर लाया जा सके। ठीक, एंड द लास्ट वन इज कि संसाधनों का विकास करना, यानी जितने भी रिसोर्सेज हैं उसका विकास किया जा सके पर्यावरण शिक्षा के द्वारा। जो रिसोर्सेज है हमारे एनसीईआरटी और वर्ल्ड बैंक ये कर रहे हैं कि जो रिसोर्सेज का विकास किया जा सके ताकि लोग पर्यावरण के प्रति और अपने खुद के प्रति ये इस बात को सोच सके कि पर्यावरण हमारे लिए ज़रूरी है। ठीक है, अब लोग स्क्रीनशॉट लीजिए। ओके, उम्मीद है आपको ये क्लास पसंद आई होगी। इसके बाद कुछ और इसमें एक्सपेक्ट है उसको हम डिस्कस करेंगे। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।